नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शुक्ला और आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर। क्या मध्य प्रदेश सरकार 7,000 परिवारों के लगभग 30,000 लोगों की बगावत झेल पाएगी? बुंदेलखंड के लोग पहले सूखे से परेशान थे, यानी पानी की किल्लत से परेशान थे, और अब इसी पानी की वजह से एक बार फिर परेशान दिखाई दे रहे हैं और अपना बगावती तेवर दिखाते हुए बुंदेलखंड में एक बड़ा आंदोलन भी शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, आज की इस विशेष रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना, नदियों को जोड़कर सूखे इलाकों तक पानी पहुंचाने का सपना, आज हकीकत की ज़मीन पर उतरता दिख रहा है। लेकिन इस सपने के साथ एक कड़वा सच भी जुड़ गया। बुंदेलखंड में जहां एक ओर पानी की आस जगी है, वहीं दूसरी ओर लोग अपनी ज़मीन और जंगल बचाने के लिए चिताओं पर लेटकर विरोध कर रहे हैं। सुनने में ये बात अटपटी लग सकती है, लेकिन यही हकीकत है केन बेतवा लिंक परियोजना की, जो विकास और विस्थापन के बीच खड़ी एक बड़ी बहस बन चुकी है। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली बड़ी नदी जोड़ो योजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी तक पहुंचाना है, ताकि बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित इलाकों को राहत मिल सके। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 44,000 करोड़ रुपए है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन के एक बड़े समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके तहत छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा पर 77 मीटर ऊंचा दौड़न बांध बनना है, जिससे 221 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए पानी बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही सुरंगें, पावर हाउस और अन्य संरचनाएं भी विकसित की जा रही हैं। सरकार के मुताबिक इस परियोजना से लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा और साथ ही कई मेगावाट बिजली भी बनाई जाएगी। लंबे समय से सूखे और पानी की कमी से जूझ रहे बुंदेलखंड के लिए इसे गेम चेंजर परियोजना बताया जा रहा है। हालांकि इस विकास के दावे के साथ कई गंभीर सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन का। इस परियोजना के कारण करीब 7,000 से अधिक परिवार प्रभावित होंगे, जिनमें बड़ी संख्या आदिवासी और किसान समुदाय की है। कई गांव पूरी तरह डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिला और पुनर्वास की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। वे मांग कर रहे हैं कि हर प्रभावित व्यक्ति को अलग मुआवजा मिले और बसने के लिए बेहतर विकल्प दिए जाएं। पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह परियोजना विवादों में है। बांध बनने से लगभग 9,000 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न होने की आशंका है, जिसमें बड़ा हिस्सा पन्ना टाइगर रिजर्व का भी शामिल है। यह इलाका बाघों, गिद्धों और कई दुर्लभ वन प्रजातियों का आवास है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर जंगल डूबने से परिस्थिति तंत्र पर भी गंभीर असर पड़ेगा और वन्यजीवों का संतुलन भी बिगड़ सकता है। एक और बड़ा विवाद सरप्लस पानी को लेकर भी है। सरकार का दावा है कि केन नदी में अतिरिक्त पानी उपलब्ध है, जिसे बेतवा में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन कई जल विशेषज्ञ इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि दोनों नदियां एक ही भौगोलिक और जलवायु क्षेत्र में बहती हैं, जहां वर्षा की स्थिति लगभग समान है। ऐसे में केन में अतिरिक्त पानी होने का दावा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर अप्रैल 2026 में विरोध अपने चरम पर पहुंच गया। दौड़न बांध क्षेत्र में हजारों आदिवासी और किसान सड़कों पर उतर आए। इस दौरान चिता आंदोलन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से चिताएं सजाकर उन पर लेटकर विरोध जताया। यह विरोध सिर्फ जमीन बचाने का नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अस्तित्व की लड़ाई के रूप में भी सामने आया। प्रशासन ने हालात को नियंत्रित करने के लिए कई आदेश भी लागू किए, लेकिन आंदोलन की गूंज लगातार बढ़ती रही। इतिहास पर नजर डालें तो नदी जोड़ो परियोजना का विचार नया नहीं है, लेकिन इसे वास्तविक गति अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मिली। इसके बाद कई वर्षों तक यह योजना कागजों में रही और अंततः 2021 में केंद्र और संबंधित राज्यों के बीच समझौता हुआ। 2024 में इसका शिलान्यास किया गया और 2030 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। सरकार जहां इस परियोजना को बुंदेलखंड के विकास की कुंजी मान रही है, वहीं स्थानीय लोग इसे अपने जीवन और पर्यावरण के लिए खतरा बता रहे हैं। विशेषज्ञ भी सुझाव दे रहे हैं कि बड़े बांधों के बजाय स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और माइक्रो इरिगेशन जैसे विकल्प अधिक टिकाऊ और कम नुकसानदेह हो सकते हैं। आखिरकार केन बेतवा लिंक परियोजना सिर्फ एक जल परियोजना नहीं रह गई, बल्कि यह उस संघर्ष की कहानी बन चुकी है, जहां एक तरफ विकास का दावा तो है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का अस्तित्व भी दांव पर इसमें लग चुका है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बुंदेलखंड की प्यास बुझाने का यह सपना उन लोगों की कीमत पर पूरा होगा जो सदियों से ज़मीन और जंगल से जुड़े हैं, या फिर विकास और संवेदनशीलता के बीच कोई संतुलन निकलेगा। आने वाले समय में यह परियोजना सिर्फ पानी का प्रवाह तय नहीं करेगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि विकास का रास्ता किस दिशा में जाएगा। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।